तो गाइस कुछ लोगों की साड़ी का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। उनकी प्लीट्स अनइवन सी दिखती है, उनकी जो काउल्स अच्छे से नहीं आती, उनकी साइड फिटिंग अच्छी से नहीं आती है और बहुत ही साड़ी पैची सी दिखती है, मैसी सी दिखती है। साड़ी उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पहने बोलते हैं कि साड़ी यार बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कैसे पहने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ों के साथ में कि जब वो साड़ी ड्रेपिंग करती है तो उनकी प्लीट्स इक्वल नहीं होती है, उनकी प्लीट्स में डिस्टेंस नहीं दिखता है जो हाफ इंच का होता है। और जब वो साइड की फिटिंग करती हैं साड़ी में तो उनमें काउल नहीं बनता है अच्छे से और गुंजटी सी साड़ी लगती है अजीब सी उनको, तो वो साड़ी एकदम प्रॉपर क्लीन नहीं दिखती है और उन्हें साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, साड़ी को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि किस तरीके की उनकी साड़ी होती है और किस तरीके से वो पहनना चाहती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप लोगों के लिए होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। इसमें मैं इजी तरीके बताने वाली हूँ साड़ी ड्रेपिंग के, और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगी आप लोगों को कि आप साड़ी वेयर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, और साड़ी लेते समय यानी कि जब आप साड़ी को खरीद रहे हैं तब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, देन इसका हैंडल भी आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि ईजी तरीके से आप साड़ी ड्रेपिंग कैसे कर सकते हो और साड़ी का मटेरियल वगैरह कैसा होना चाहिए। अब पल्लू की प्लीट्स इस तरीके से प्रॉपर अगर आपकी नहीं आ रही है, उनकी डिस्टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा अनइवन दिख रही है और पल्लू आपका सही से सेट नहीं हो पा रहा है, तो चलो मैं दिखाती हूँ उसको इस तरीके से भी करके। देखिए प्रॉपर पल्लू जो है सेट है मेरा अच्छे से। तो इस तरीके से अगर आप पल्लू सेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो साड़ी का फैब्रिक है उसे जो चूज करना है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक आप साड़ी का चूज कर सकते हैं, जैसे जॉर्जेट है, शिफॉन है, इस तरीके की साड़ी को आप चूज करेंगे तो एक तो लुक भी स्लिम दिखेगा, देन साड़ी आपकी इजीली वेयर हो जाएगी। मैं अपने हर वीडियोज में बताती हूँ, जो भी मैं साड़ी ड्रेपिंग की वीडियोज बनाती हूँ, कि आपकी साड़ी का फैब्रिक कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास थिक मटेरियल की भी साड़ी है तो उसे भी आप इजीली पहन सकते हो और बहुत ही अच्छे से वेयर कर सकते हो प्लेट्स के साथ में। तो चलो पहले मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने पेटीकोट को नैरो में पहनना है, यानी कि आपका नॉर्मल जो पेटीकोट है उसको आपको जो नारा है आपका मिड में होना चाहिए, और जितनी भी इसमें सिलवटी होती है ना उसको आगे कर लेना है। आपको आगे करने के बाद आपको साड़ी ड्रेपिंग करना स्टार्ट करना है। तो एक राउंड जैसे मैंने किया और मैंने आपको दिखाया कि साड़ी आपके फ्लोर को टच करते हुए होनी चाहिए, अगर आपने हील नहीं पहनी है। अगर आपने हील पहनी है तो वो हील को कवर करती हुई साड़ी होनी चाहिए, ना कि फ्लोर को टच करती हुई। तो ये 2 टिप्स मैंने आपको बताई साड़ी ड्रेपिंग की, बहुत ही ईजी टिप्स हैं। अगर आप विदाउट हील साड़ी पहन रहे हैं और आपने जो है साड़ी को अपने बोलते हैं ना कि एड़ी के उस पर रख लिया है, तो वो जब आप हील पहनोगे तो साड़ी ऊंची लगेगी और चलने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने हील्स वेयर की है उसके बाद साड़ी को फ्लोर से टच करते हुए रख लिए तो फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, साड़ी बार बार आपकी फंसेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आपको अपनी जो साइड फिटिंग है उसको किस तरीके से लाना है, इस तरीके से आपको लेके आना है। और लाने के बाद आपको करना क्या है, प्लीट्स उठानी है। ये जैसे मैंने यहाँ पर साड़ी की एक प्लीट्स उठाई है, ये एक आपका काउल भी बन गया और साड़ी की प्लीट्स उसको हल्का सा फोल्ड किया, अंदर किया और एक पिन से सिक्योर कर दिया। पिन आपको हमेशा जिग जैग में लगानी हो और पिन में एक मोती जरूर डाल ले, या फिर आप अपने कान का जो ना ल्यूप होता है उसको भी डाल लो, बिंदी डाल लो, कोई भी चीज़ डाल लो, नहीं हो तो कागज डाल लो। तो इस तरीके से आपकी साड़ी फटेगी भी नहीं और पिन भी आपकी इजीली निकल आएगी। तो इस तरीके से आप लगाओगे ना तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, कहीं से भी लूज नहीं होगी साड़ी आपकी, और जिग में आपकी पिन अच्छे से फंसी भी रहेगी। उसके बाद आपको प्लीट्स बनानी है अपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्लीट, इस तरीके से आपको सारी प्लीट्स बनानी है। तो मैं बहुत ही बेसिक वाली टिप्स बता रही हूँ साड़ी की। उसके बाद इस तरीके से आपको, जैसे मैंने यहाँ पर अपने फिंगर्स को रख के और प्लीट्स को फोल्ड किया है, ऐसे करेंगे ना तो आपकी साड़ी प्रॉपर क्लीन रहेगी एकदम।
और आपके जो काउल्स है वो अच्छे से विजिबल होंगे। तो इस तरीके से रखना है। और फिर मैं हमेशा अपने दोनों टांगों के बीच में फंसा लेती हूँ साड़ी को, यानी कि पैरों के बीच में। इससे आपकी साड़ी कहीं भी हटने वाली नहीं है, आपकी प्लेट्स अच्छे से रहेंगे। उसके बाद प्लेट को आपको एक एक करके गैदर करना है और डिस्टेंस उसमें इस तरीके से बनाना है। हाफ इंच की डिस्टेंस आपको बनानी है प्लेट्स में, और उसके बाद आपको इस तरह से वेयर कर लेनी है। तो अच्छे से जर्क करके प्लेट्स को गैदर करना है, प्लेट्स की डिस्टेंस अच्छे से बनानी है। और साड़ी को आप अपनी तरीके से, जैसे भी मुझे तो ये इजी तरीका लगता है पैरों में फंसा के साड़ी को, तो मेरी कभी भी प्लेट्स इस तरीके से हटती नहीं है। फिर नीचे से भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स को अच्छे से सेट करना है और अच्छे से इसको जर कर देना है। और फिर आप देख सकते हो पूरा ओवरऑल लुक किस तरीके से आया है। पल्लू प्लेट्स को भी आपको इसी तरीके से बनाना है और अच्छे से आधा आधा मतलब हाफ इंच पे डिस्टेंस करते हुए पल्लू की प्लेट्स को भी सेट करना है। अच्छा, जो लूज पल्लू रह जाता है तो नॉर्मल आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा क्या करते हैं कि इस तरीके से एक प्लेट्स बना के और उसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं। इससे पल्लू बहुत ही टाइटली रहता है और अपनी जगह पे बिल्कुल फिट रहता है। बहुत सारे लोग मेरे अगल बगल में पूछते हैं कि आप तुम्हारा पल्लू बिल्कुल नहीं हिलता है, तो पल्लू हिलता क्यों नहीं? इसी वजह से नहीं हिलता कि मैं इस तरीके से पल्लू को अपने सेट करती हूँ अच्छे से। तो मेरा पल्लू बिल्कुल जो है इक्वल रहता है, एक जैसी प्लेट्स रहती हैं और वो इधर उधर भागता नहीं है इस तरीके से। उसके बाद ट्रांजैक्शन करके मैंने अपनी चोटी को थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे दिया है, तो देखने में अच्छी लग रही है और पूरा लुक आप देख सकते हो कंप्लीट मेरा होगा। तो बेसिक सी टिप्स थी साड़ी ड्रेपिंग की जो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करके साड़ी पहनेंगे तो शायद आपको 5 से 7 मिनट ही लगेंगे साड़ी पहनने में और साड़ी ईजिली आप पहन लोगे। लेकिन जल्दी में अगर आपको साड़ी पहननी है तो साड़ी के फैब्रिक का बहुत ध्यान रखना है आपको। आप सोचो कि सिल्क की या बनारसी साड़ी आप 5 मिनट में रेडी कर लो, तो नॉर्मल रेडी करने में टाइम लगेगा। नॉर्मल लेडीज़ें नहीं रेडी कर पाती हैं, उनको टाइम लगता है पल्लू बनाने में, अपनी प्लेट्स को सेट करने में ना, कमर की प्लेट को सेट करने में। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ पर ओपन पल्लू में भी आपको दिखा दी साड़ी ड्रेपिंग कि ओपन पल्लू में भी ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही हो गाइज। मैंने ब्लाउज खुद से स्टिच किया क्योंकि मशीन देख सकते हो पीछे रखी हुई है। तो मेरा ब्लाउज आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। फॉलो नहीं किया यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।